इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? मैं प्रोफेसर जेपी कलाम रिसर्च सेंटर से। तो अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मेरी बीवी का अर्जेंट फ़ोन था, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। प्रोफेसर साहब, वो फ़ोन मैंने ही तुम्हारी बीवी से करवाया था, जो अब हमारे कब्जे में है, और ये आदमी भी हमारा है। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। प्रोफेसर, जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। चलो। बैठ चले, बैठ। चलो। हमारे देश के मिसाइल टेक्नोलॉजी के 3 सबसे बड़े वैज्ञानिकों का दिन दहाड़े अपहरण हो जाना हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमारे लिए एक चुनौती। इस चुनौती का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और जल्द ही हमें पता लगाना होगा कि इस अपहरण के पीछे किसका हाथ है। चिकारा, आपका इस सरजमीन पे स्वागत है। इस देश की हवा बता रही है कि इस देश में बहुत शांति और सुकून है। खत्म कर दूंगा इस देश को, खत्म कर दो इस देश को, जैसे आपने कई देशों को खत्म किया है। तू अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ओ, प्रोफेसर जेपी कलाम और शिवा रेड्डी एंड खुराना प्रोफेसर, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मेरी बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में उतार लो। मैं हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है और वो मिसाइल तुम्हें बनानी होंगी। चिकाड़ा, हम अपनी जान दे सकते मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अपनी जान ही दे दो। नहीं चिकाड़ा साहब, मुझे मत मारो। आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। अब तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल बनाओगे? मिसाइल तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे फ्यूज कंडक्टर के बारे में नहीं पता है। तो फिर कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर रंगास्वामी, जो फ्यूज कंडक्टर की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं, और उनके अलावा देश का कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। तुम मिसाइल बनाना शुरू करो। प्रोफेसर रंगास्वामी के वापस आने का इंतजार मैं करूंगा। बर्बादी ही बर्बादी। जिस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो,
उस देश का भविष्य बर्बादी के सिवा क्या हो सकता है। जिन गधों को एक साथ मिलकर रहना भी नहीं आता, उनको आपस में लड़ाकर तोड़ देना ही बेहतर होगा। मेरा नाम कर्नल चिकारा है, चिकारा। आने वाली 15 अगस्त को मैं इस देश के चिथड़े उड़ा दूंगा, चिथड़े। फिर होगी हमारी हुकूमत। इसीलिए मैं पहले से ज्यादा हथियार और बम लाया हूँ। थैंक यू मिस्टर टाउन, थैंक यू। और उन हथियारों व खतरनाक बमों को हमारे राज्यों में फैलाने के लिए हमारे यह एजेंट काफी है, जो बहुत खतरनाक है। जो भाई, हाँ छोटे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाकी सर। आपकी तारीख? और ये हमारा ही आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम है सर, डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान। उसके होते हुए हमारा कोई काम मुमकिन नहीं। नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर लाए खबरी लाल? आज के मुख्य समाचार ये हैं कि कर्नल चिकारा, दिल्ली का एजेंट, आज शाम हथियार और सोना लेकर आज शहर पहुंच रहा है। ओ ऐसी? हमारे दिल्ली के संवाददाता के अनुसार उसकी गाड़ी का नंबर UK 06BZ5555 है। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हुए नमस्कार। बागले, कुछ तो अपनी जान की फिक्र किया करो। सर, आप ही ने सिखाया था टिकन कॉलेज में, ड्यूटी ईमानदारी से किया करो। माई प्राउड ऑफ यू। आइए आइए, और तुम जैसा नेता कर भी क्या सकता है। उसने कई अड्डों पे छापा मारा और आज का सोना भी पकड़ लिया है। मुझे 24 घंटे के अंदर रुद्र प्रताप चौहान का ट्रांसफर ऑर्डर चाहिए। दीजिए, ये कदाचित नहीं हो सकता। क्यों, कैसे? भाई वो DSP एक ही जगह रिएक्शन करता है, उसे वही मरवा दो। ऐसा ही होगा छोटे, ऐसा ही होगा।
डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, तूने मेरे कई अड्डों पे छापा मारा और कल का सोना भी लूट लिया। बता वो सोना कहाँ है? अब वो सोना सरकार कब्जे में, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तूने लूटा है मेरा सोना, तूने। सोना सरकार कब्जे में, बचा तू, तुझे तो मैं देख लूंगा। कर्नल चिकारा। मर गया ना डीएसपी रुद्र प्रताप चौहान, ऐसे ही एक दिन ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को मारूंगा। लोग अच्छी तरह सुन लें कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे हम देश के गद्दारों को जड़ से फेंक सकें। सर बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और गवर्नमेंट के बस से बाहर है। अब एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर अरविंद, आपकी क्या राय है? सर मिस्टर अमन ठीक कह रहे हैं। सर इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं है। ये काम एक ही ऑफिसर अकेला कर सकता है। सिर्फ एक? हाँ सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी डिलीवरी और बहादुरी की कदर करते हुए सरकार ने उन्हें परम चक्र से सम्मानित किया और इसी से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी बहादुरी और जज्बाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। इस युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मनों के अड्डों में घुस गए और दुश्मनों की 4 चौकियों पर तिरंगा फहराया दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे बढ़कर बहादुरी सन 1971 में कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी के चर्चे नहीं सुनने। जंग के मैदान में कोई भी 30 मार का बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक ही लेता है, लेकिन वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। अच्छा, तो ये है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ डालो इसे। जो अपनी जगह से हिला। हमारे कमांडोस ने तुम्हारे आदमी को चारों तरफ से घेर रखा है। स्वामी जी जरा पीछे भी नजर डालिए। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है। पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बिना हिले डुले खामोश खड़े हो। दुबे नाम है, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे ये कंधे पर सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। और अब वो कसम याद करो जो तूने वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ इतना बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे
ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना किसी मुजरिम ने सोची होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचने पर पता चल जाएगा। बागले, ये हमारा घर है। यहाँ तो चारों ओर जंगली जंगल है। बहादुर, आओ बागले, हम अपने घर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर और हमारे बैठने का सिस्टम। ये कमरा हमारा हथियारों का है। और ये रहा बागले हमारे मरीजों का अस्पताल। यहाँ पर लोग ठीक होते हैं। लेकिन हमें छोड़ दो। हम तुम्हें छोड़ देंगे थोड़ा चर्बी कम होने के बाद। ये अस्पताल मुझे दे दो, मुझे सही करने के बहुत तरीके आते हैं। ठीक, गुड बागले। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। बोलो खबरीलाल। आज के मुख्य समाचार ये है कि कर्नल चिकारा ने खतरनाक क्लर्क बब्बर खूनी को आपको मारने ने सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी लेने वाले चंदावर का खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मीटर दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। जो यह माल यूपी असम भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये तो नंबर 1 फसल है। नंबर 1 25 मीटर दूरी पर गाड़ी को ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये तो माल ठीक है, पर मुझे वो वाला माल तो बता। वो माल चाहिए जो सूर्य देव की गाड़ी को उड़ा दे और उसे जलाकर राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार, तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा मैंगो 50 फीट दूरी जमीन को ऐसे फाड़ता। ये देखिए, कौन हो तुम? लगता है कल रात बब्बन मियाँ ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ओ ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन, हमें तो उसी के हाथ मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा अपना बनाया हुआ आमों का बगीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे।
और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना जहाँ तुम खड़े हो उस पेड़े से लेकर मैंने अपने चारों ओर माइंस बिछा रखी है। अगर तुमने इसमें पैर रखने की कोशिश की तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं तो ये देखो। शिवचरण, चिकारा को इतना बेवकूफ मत समझो। मगर जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने अगर जुबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए अंदर के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगवाओ और उन सबको छुड़वाओ। आज के समारोह में शहीदों की याद में यह जोत बनाई गई है। आज के समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी हैं। इस जोत का उद्घाटन करने वाले एक महान योद्धा वीर परमवीर चक्र पाने वाले श्री ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के हाथों होगा। सर तिवारी, इसका जवाब ब्रिगेडियर को देना होगा। मिस्टर ब्रिगेडियर, आखिर तुमको जेल भिजवा ही दिया। नया नया साल बहुत बहुत मुबारक हो कर्नल चिकारा। नया साल तुम्हें भी मुबारक हो शिवचरण, और ब्रिगेडियर का जेल जाना मुझे मुबारक हो। तुम्हारा छोटा भाई रजत नहीं आ रहे, कहाँ है? शिवचरण, उसके खेलने और कूदने की उम्र है, होगा कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में।
क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? कुछ ही देर पहले तुम कोठी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और कपड़े पहन के तुम किसके हुक्म से आए हो? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने ही हुक्म से अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे मिल लेने के बाद किसे मालूम होना चाहिए तुम किसके सामने बैठे हो? हमें मालूम है, इसीलिए जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों को हमारे जूते मुंह लगाते हैं। देव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, हम कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में तो आने का एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम को पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज, ये रहा हमारी रिहाई का ऑर्डर और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जो तुमने वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा बाबले, इसके भी कपड़े उतार डालो। मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने से पहले 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा।